नमस्कार। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे हम सब केवीएस के नाम से जानते हैं, साल 2025 के लिए एक जबरदस्त भर्ती लेकर आया है। अगर कोई टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग फील्ड में एक शानदार करियर बनाने का सोच रहा है, तो भाई ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये सारी जानकारी बहुत काम की होने वाली है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर कौन-कौन से रोल्स अवेलेबल हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा और हाँ, सबसे ज़रूरी आगे करना क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके के साइज की। देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। केवीएस और सीबीएसई ने मिलकर वाकई एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस किया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9156। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये है लगभग टोटल वैकेंसीज की संख्या। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 9000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका है ये। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है। ये भर्तियां टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह के पोस्ट के लिए हैं। तो इसका मतलब है कि मौका और भी ज्यादा लोगों के लिए है। अगर इन पदों को थोड़ा और करीब से देखें तो करीब-करीब 7,444 पद टीचिंग के लिए हैं और 1,712 पद नॉन टीचिंग रोल्स के लिए। मतलब साफ है, दोनों ही फील्ड्स में बहुत जबरदस्त मौके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन-कौन से पद हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए अब इन अवेलेबल रोल्स पर एक नज़र डालते हैं। ये रही पूरी लिस्ट। आप देख सकते हैं, टीचिंग पोस्ट में टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 3,600 से भी ज्यादा। पीजीटी और पीआरटी के लिए भी लगभग 2,000 पद हैं। और वहीं नॉन टीचिंग साइड पर देखें तो हेडमास्टर से लेकर जूनियर और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट तक के लिए भी काफी अच्छी संख्या में भर्तियां हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं? ये वो सेक्शन है जहां आपको ध्यान से अपनी क्वालिफिकेशन मैच करनी है। ओके, तो पीजीटी और टीजीटी की एलिजिबिलिटी में कुछ बेसिक फर्क हैं। पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ बीएड चाहिए। वहीं टीजीटी के लिए एज लिमिट 35 साल है और यहाँ बैचलर डिग्री बीएड के साथ-साथ सीटीईटी पेपर 2 भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। यहाँ मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 में 50% मार्क्स, साथ में 2 साल का डीएलएड या 4 साल का बीएलएड। और हाँ, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना तो मस्ट है। वैसे सरकारी नियमों के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। आइए देखते हैं कि कैंडिडेट्स को चुना कैसे जाएगा। ये जो सिलेक्शन का रास्ता है, इसके 4 मेन पड़ाव हैं। सबसे पहले होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। इसे क्लियर करने के बाद डेमो टीचिंग या स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू और सबसे आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जो बेस्ट कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब आते हैं सबसे क्रूशियल बात पर कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे। यहाँ पे ना एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है रिटन एग्जाम। इसे 70% का वेटेज दिया गया है। जी हाँ, 70%। मतलब साफ है, इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना ही सब कुछ है। बाकी बचा डेमो टीचिंग और इंटरव्यू, दोनों को 15-15% का वेटेज मिलेगा। तो चलिए अब आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर चलते हैं, आपका एक्शन प्लान। यहाँ वो सारी जानकारी है जिसकी आपको अप्लाई करने के लिए सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ये डेट्स कहीं नोट कर लीजिए। नोटिफिकेशन 13 नवंबर को आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ठीक अगले दिन 14 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और 4 दिसंबर को खत्म। तो मतलब समय काफी कम है, तैयारी अभी से करनी होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करना है। kvsangathan.nic.in और cbse.gov.in। किसी भी गलत जानकारी या फ्रॉड से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी केवीएस भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। एक बहुत ही शानदार मौका सामने है और तैयारी का समय वो तो अब शुरू हो चुका है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इन 9,156 पदों में से एक पद आपका होगा?